हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 16वां अध्याय होगा। इसमें 1 से 30 तक श्लोक का हो चुका है। अब 30 से आगे की कथा होगी। यहाँ पर जो राजा दशरथ सुमंत को भेजते हैं राम जी को लाने के लिए, तब सुमंत भीड़ को पार करते हुए लांग को राजमहल के एकांत कक्ष में जा पहुंचे और उन्होंने देखा कि राम जी पलंग पर बैठे हुए हैं, साथ में सीता जी भी हैं। और तब उन्होंने हाथ जोड़कर, सुमंत ने हाथ जोड़कर राम जी से कहा कि आपके पिता आपको देखना चाहते हैं, आपको बुलाए हैं। ऐसा कहने पर राम जी तब सीता जी की तरफ देखकर उनको सम्मान देते हुए प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं कि हे देवी, जान पड़ता है कि मेरे पिताजी और माता कैकेयी ने दोनों मिलकर मेरे विषय में कुछ विचार कर रहे हैं, जो कि मेरे अभिषेक के संबंध में कुछ बात होगी और मेरे अभिषेक के लिए जरूर कैकेयी माता राजा को प्रेरित कर रही होंगी। और तथा अभिष्ट सिद्ध करने वाले सुमंत्र को ही दूत बनाकर भेजा है। अवश्य महाराज मुझे आज युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। अच्छा, तुम प्रसन्नता पूर्वक यहाँ रहो और मैं दर्शन करके आता हूँ। ऐसा कहकर राम जी घोड़े पे सवार होकर, हरे रंग के घोड़े पे सवार होकर, जैसे इंद्र के सहस्त्रधारी इंद्र के हरे रंग के घोड़े से युक्त शीघ्रगामी रथ पर सवार होते हैं, उसी प्रकार श्री राम अपने उस रथ पर सवार होकर चले सुमंत के साथ पिताजी से, अपने दशरथ जी से मिलने के लिए। प्रयायो तूर्णमस्थाया राघवो ज्वलति श्रिया सा पार्जन्यैवाकाशो स्ववनवान विनादयन् निकेतानन निर्ययो श्रीमान महाभ्रमा दिवा चंद्रमा। अपने सहज शोभा से प्रकाशित श्री रघुनाथ जी उस रथ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां से चल दिए। वहां तेजस्वी रथ आकाश में गरजने वाले मेघों की भांति अपनी घर घर ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ महान मेघमंडल से निकलने वाले चंद्रमा के समान श्री राम के उस भवन से बाहर निकला। चित्र चामर पाड़ेस्तो लक्ष्मणो राघवानुजा जुगोप भरतारम भ्राता रथामस्ताय पृष्ठता। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण भी हाथ में विचित्र चवर लिए उस रथ पर बैठ गए और पीछे से आने अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की रक्षा करने लगे। ततो हल हला सप्तस्तुमुलो समजायता तस्या निष्क्रमामाणस्या जनोगस्या समन्तता। फिर तो उस ओर से मनुष्य की भारी भीड़ निकलने लगी। उस समय उस जन समूह के चलने से सहसा भयंकर कोलाहल मच गया। ततो है वरा मुख्या नागस्या गिरिसन्निभाः अनुजग्मुगस्त तथा रामं सत्तो तथा सहस्रसा
श्री राम के पीछे पीछे अच्छे अच्छे घोड़े और पर्वतों के समान विशाल काल श्रेष्ठ गजराज सैकड़ों और हजारों की संख्या में चलने लगे। अगत्रश्च सन्नद्धश्चन्दना गुरुभूषिता खड्गचापधरा शूरा जगमुरा संसोजना। उनके आगे आगे कवच आदि से सुसज्जित तथा चंदन और अगुर से विभूषित हो खड्ग और धनुष धारण किए बहुत से सूरवीर तथा मंगलशाही मनुष्य बंदी आदि चल रहे थे। ततो वादित शब्दश्च स्तुति शब्दश्च बंदिनां सिंहनादश्च सूराणां तथा सुशूरवीरेपते हर्यं वातान्यस्ताभिभूषिताभिः समन्तता किर्यमाणा सुपुष्पौघे धैर्यज्ञो स्त्रीभिः अरिदमा। तदंतर मार्ग में वादों की ध्वनि, बंदी जनों के स्तुति पाठ के शब्द, सूरवीरों के सिंहनाद सुनाई देने लगे। महलों के खिड़कियां में बैठे हुए वस्त्राभूषणों से विभूषित वनिताएं सब ओर से शत्रु दमन श्री राम के ढेर पुष्प बिखेर रही थी। इस अवस्था में श्री राम आगे बढ़ते जा रहे थे। रामं सर्वान् बन्धंगो रामापि प्रियस्या तथा वाचोर्भि अग्रेहि हर्यं स्तयात् चितिस्तश्च ववन्दिरे। उस समय अट्ठालिकों और भूतल पर खड़ी हुई सर्वांग सुंदरी युक्तियां श्री राम का प्रिय करने की इच्छा से श्रेष्ठ वचनों द्वारा उनकी स्तुति गाने लगे। नूनं नंदति ते माता कौसल्या मातु नंदना पश्यन्ति सिद्धयात्रं त्वं पित्रयं राज्यम उपस्थितम। माता को आनंद प्रदान करने वाले रघुवीर, आपकी यात्रा सफल होगी, आपको पैतृक राज प्राप्त होगा। इस अवस्था में आपको देखते हुए आपकी माता कौशल्या निश्चय आनंदित हो रही होंगी। स्वर्वशीमन्ति निभश्चा सीतां सीमन्ति निम्बराम् अमन्यन्यता हि ता नार्यो रामस्या हृदय प्रियां तया सुचरितं देवा पुराणूनं महत्तपा रोहिणी इव संसंकेन राम संयोगमापया। वे नारियों श्री राम की हृदय बलवा श्रीमंतिनी सीता को संसार की समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों में श्रेष्ठ मानती हुई कहने लगी, उन देवी सीता ने पूर्व काल में निश्चय बड़ा भारी तप किया होगा, तभी उन्होंने चंद्रमा से संयुक्त हुई रोहिणी की भांति श्री राम का संयोग प्राप्त हुआ है। इति प्रसाद सिंग्रेशु प्रमदाभि नरोत्तमं शुशावा राजमार्गस्था प्रिया वाचा उदारिता। इस प्रकार राजमार्ग पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी की प्रसाद शिखाओं पर बैठी हुई युक्ति स्त्रियों द्वारा कही गई ये प्यारी बातें सुन रहे थे। सारागवस्तत्तथा प्रलापना सुषवालोकस्य समागतस्य आत्माधिकारस्विविधस्य वाचा प्रहिष्टरूपस्फुरे जनस्य। उस समय अयोध्या में आए हुए दूर दूर के लोग अत्यंत हर्ष से भरकर वहाँ श्री रामचंद्र जी के विषय में वार्तालाप और तरह तरह की बातें करते थे। उनके अपने विषय में कही गई उन सभी बातों को श्री रघुनाथ जी सुनते जा रहे थे। ऐसा श्रियं गच्छति राघवोज्जा राजा प्रसाद विपुलां गमिष्यन् एते वयं सर्व समृद्ध कामा ऐसा मयम नुभविता प्रशस्ता। वे कहते हैं, इस समय श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ की कृपा से बहुत बड़ी संपत्ति के अधिकारी होने जा रहे हैं। अब हम सब लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि ये श्री राम हमारे शासक होंगे। लाभो जनस्य देश सर्वं प्रपस्यस्ते राष्ट्रमिदं चिराया नाहि प्रियं किंचन जातु कश्चित् पश्येन दुःखं मनुजाधिपे अस्मिन्। यदि यह सारा राज चिरकाल के लिए इनके हाथ में आ जाए तो इनकी जगत की समस्त जनता के लिए यह महान लाभ होगा। इनके राजा होने पर कभी किसी को अप्रिय नहीं होगा और किसी को कोई दुख भी नहीं देखना पड़ेगा। सागो सबद्विश्च हयेश सनागे पुरा सरेहि स्वस्तिक सूतमागदेहि महिमानां प्रवेरश्च वादेकेहि अभिष्टुतो वैष्णवो यथा ययेवा।
खिननाते हुए घोड़ों, चिड़ाते हुए हाथियों, जय जयकार करते हुए आगे चलने वाले बंदियों, जो स्तुति पाठ करने वाले सूतों, वंश की वृद्धावली बखानने वाले मागधों, सर्वश्रेष्ठ गुणगान के तुमुल घोष के बीच उन बंदी आदि से पूजित एवं प्रशंसित होते हुए श्री रामचंद्र जी कुबेर के समान चल रहे थे। करे करेण उमातांग रताश्व संकुल महाजनो गेहि परिपुण्य चत्वरम प्रभूत रत्नम बहुपन्य संचयम ददर्श रामम विमलम महापतम। यात्रा करते हुए श्री राम ने उस विशाल राजमार्ग को देखा जो हथनियों मतवाले हाथी, रथों और घोड़ों से खचखचा भरा था, खचाखच भरा था। उसके प्रत्येक चौराहे पर मनुष्य की भारी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। उनके दोनों पार्श्व भागों में बहुत से रत्न से भरी दुकानें थी। उनके विक्रय के योग बहुत से द्रव्यों के ढेर दिखाई दिए। वहाँ राजमार्ग बहुत साफ सुथरा था। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे शोषणा सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य अयोध्या कांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम।